कल 6 दिसंबर के दिन देश में कई सियासी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। एक पक्ष ने जहां 6 दिसंबर को अपनी जीत के रूप में देखा, तो वहीं कुछ लोग फिर से बाबरी मस्जिद बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। अयोध्या में जहां इस मौके पर शांति रही, वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव डालकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। हुमायूं कबीर की इस हरकत से अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी निराश है। उन्होंने टीएमसी के पूर्व नेता का विरोध करते हुए कहा कि बाबर हमारा कोई मसीहा नहीं है और न ही बाबर का ताल्लुक किसी इस्लामी घटनाक्रम से है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राम मंदिर का निर्माण भी हो गया और मस्जिद के लिए जमीन भी मिल गई है, तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इससे देश की एकता को खतरा है। देखते हैं इसे लेकर इकबाल अंसारी का पूरा बयान। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है, बाबरी मस्जिद का है। 35 साल बीत चुके हैं। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया। पूरे देश में सबूत के साथ, पूरे देश में कोई एक पत्ता नहीं हिला, किसी को कोई इतराज़ नहीं। मंदिर बन के तैयार हो गया, मंदिर बन गया है, पूजा पाठ हो रही है, सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो है मस्जिद के नाम पे कोई भी बात नहीं। बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन मिली, वो भी ज़मीन जो है जफर फारूकी को मिली, वक्फ बोर्ड को मिली। आज तक उसका काम रुका हुआ है, किसी को कोई इतराज़ नहीं। आज का दौर जो है, टीएमसी के नेता जो है बंगाल के कबीर, उनका नाम जो है हुमायूं कबीर नाम है उनका, उनको बाबरी मस्जिद का नाम याद आ गया और उसके बाद में बाबर का नाम याद आ गया। बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं, बाबर के नाम से हमारे देश में कोई मस्जिद अब नहीं बननी है, क्योंकि बाबर कोई हमारा धार्मिक नाम नहीं, हमारा ये जो है इस्लामी कोई इतिहास नहीं जिसके अंदर की जो है वो जो है बाबर का नाम हो। बाबर का नाम इस देश से हटाया जाए। हम उसका जो है पूर्ण रूप से, हमारे देश का मुसलमान जब जो लोग जानेंगे, पहचानेंगे, तो बाबर का नाम का विरोध करेंगे। बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं, बाबर का नाम कोई धार्मिक नहीं, बाबर ने कोई स्कूल नहीं बनाया था, बाबर ने कहीं हॉस्पिटल नहीं बनाई थी, बाबर ने जो कुछ बनाया था अपने लिए बनाया था। इसलिए हम खुद ही विरोध करते हैं बाबर के नाम से। चुनाव की राजनीति अगर न होती तो ये 6 दिसंबर को उनको बाबर का नाम न याद आता। मुसलमानों को बरगलाने के लिए जो है वो बाबर का नाम जो है उन्होंने रखा है कि बाबरी मस्जिद का नाम लेना शुरू कर दिए हैं। ये चुनाव आते ही लोग जो है धर्म की, जात की राजनीति शुरू कर देते हैं। लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। हम तो जनता को एक आगाह कर देते हैं कि जनता जो है सोचे कि जो है राजनीति विकास की होनी चाहिए, राजनीति जो है रोजगार की होनी चाहिए, जो है राजनीति जो है कर्म की होनी चाहिए। लोग धर्म की जैसे पूजा करते हैं, ऐसे कर्म की पूजा होनी चाहिए। बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं, बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं होनी चाहिए। ये हम इसको पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और हमारे देश का मुसलमान भी बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं जाता। मस्जिद का अपना खुद की पहचान मस्जिद है, मंदिर के अपनी खुद की पहचान मंदिर है। तो जहाँ मंदिर है तहाँ मस्जिद है, जहाँ हिंदू है तहाँ मुसलमान है। देश जो है, समाज जो है वो हमारे जो है, हमारा देश, हमारा समाज वो कर्म पे चल रहा है और कर्म पे चलना चाहिए। कर्म की भी पूजा होनी चाहिए कि जैसा लोग करेंगे वैसा लोग भरेंगे। मुसलमानों को जो है पूरी तरीके से मुसलमान अमन और चैन के तरीके से, ना हमारे यहाँ कोई काला दिवस है, ना हमारे यहाँ कोई काली पट्टी है। लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, देश के लोग मुसलमानों ने उसका सम्मान किया, मंदिर बन के तैयार है, आज पूजा पाठ हो रही है। हिंदू और मुसलमानों में कोई जो है भेदभाव नहीं। अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब वो जो है बरकरार है। 6 दिसंबर को इकबाल अंसारी ने बाबरी मस्जिद ढांचा विध्वंस की 33वीं बरसी पर एक अनोखा कदम भी उठाया। उन्होंने तुलसी के पेड़ को जल अर्पित कर सभी धर्मों के सम्मान का संदेश दिया। इकबाल अंसारी ने कहा कि मैं रोज़ तुलसी के पौधे को जल देता हूं, क्योंकि तुलसी में औषधीय गुण होते हैं और इससे पूरा घर स्वस्थ भी रहता है। तुलसी की पूजा करना और उसे जल देना एक पुरानी परंपरा रही है, जो हमें प्रकृति के करीब लाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें अपने धर्म और संस्कृति के प्रति तुलसी का पौधा जागरूक भी करती है। इस अवसर पर इकबाल अंसारी ने कहा कि मैं सभी धर्मों से अपील करता हूं कि वो भाईचारे और सद्भावना की भावना को बढ़ावा दें और एक दूसरे धर्म और संस्कृति का सम्मान करें। देखिए, हम अयोध्या नगरी के रहने वाले हैं। अयोध्या नगरी में हमारा अगर पड़ोसी हिंदू है, वो तुलसी का सम्मान करता, हम भी अपने घर में रखे हुए हैं और हम भी उसको जो है हमारे घर में जो है तो है, उसको भी हमको नहलाना ये हमारा काम है। हम भी उसको नहलाते हैं, धूप दिखलाते हैं, घर में रखते हैं।
जल देते हैं? बिल्कुल जल देते हैं। देख लिए कितनी हरी भरी है, आपको जो है इतनी हरी भरी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। मैं रोज उसके ऊपर जल छोड़ता हूँ, 1 गिलास पानी रोज छोड़ता हूँ उस पे। शुद्धता भी बनाए रखते हैं पूरा? भाई अगर शुद्ध ना होती तो हमारे घर में विराजमान ना होती। देखिए हम तो शुद्धता बिल्कुल बरकरार, हमारे घर में सभी लोग शुद्धता बरकरार रखते हैं, क्योंकि जितनी हरी भरी आपको दिख रही है ये आपको जो है देखने को नहीं मिलेगी। स्वस्थ भी रहते हैं? बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, हमारा घर पूरा घर हमारा स्वस्थ है। पूरे देश के लोग हमारा सम्मान भी करते हैं। अगर जो है हमारे अंदर अगर गुण ना होते तो लोग हमारा सम्मान न करते। हम अपने आप को भी मानते हैं। तो ये आपको हमारा हिंदू मुसलमानों का ताल्लुकात भी है। हम हर धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। इकबाल अंसारी का ये कदम अयोध्या में भाईचारा और सद्भावना का संदेश देता है। उनका मानना है कि सभी धर्मों के सम्मान और मिलकर रहने से ही देश की तरक्की हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज़, मुंबई।